एक दिन अचानक महरुख के घर रिश्ता आया, उसके मामू के बेटे का, जिसका नाम इफ्तिखार था। उसकी अम्मी समेत सब खुश थे इस बात से कि अब जिंदगी में कुछ अच्छा होने जा रहा है। माहरुख की अम्मी के दिमाग और दिल पे से जैसे बहुत बड़ा सा बोझ हल्का हो गया हो। बस वो इसी बात से खुश और मुतमईन थी कि अब माहरुख अपने घर की हो जाएगी और अब वो सुकून से अपनी ज़िंदगी जी पाएगी, जिसकी महरूमी उसने बचपन से जवानी तक गुजारी थी अपने वालिद के इंतकाल के बाद। लेकिन वहाँ माहरुख खुश नहीं थी। उसको सनी अच्छा लगने लगा था और दूसरी तरफ वो पढ़ लिख कर कमा कर वो सारी खुशियों को जीना चाहती थी जो उसने बचपन से आंखों में ख्वाब बनाकर सजाए रखे हुए थे अपनी अम्मी के साथ। वो जाती है अपनी अम्मी के पास और रिश्ते से इनकार करने की कोशिश करती है। अम्मी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, आप प्लीज मामू को मना कर दें। उस पे माहरुख की अम्मी जवाब में उसको साफ इनकार कर देती हैं और कहती हैं, पागल मत बनो माहरुख, तुम बहुत अच्छे से जानती हो ये बात कि मेरा ख्वाब था हमेशा से तुम्हें एक अच्छे घराने में ब्याने का, और आज जब वो ख्वाब तुम्हारे मामू के जरिए पूरा होने लगा है तो अब तुम आ गई हो उस ख्वाब को तोड़ने। ये रिश्ता तो नहीं खत्म हो सकता, तुम ये बात अच्छे से समझ लो। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे मामू को इनकार करके मैं अपने बहन भाई के रिश्ते से भी हाथ धो बैठूं? तुम्हारे मामू के बहुत एहसान है हम पर, और हम मरकर भी उस एहसान का बदला नहीं चुका सकते। बेहतर है कि तुम इस बात को यहीं दफन कर दो और अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचो। माहरुख को तो जैसे चुपकी सी लग गई थी अपनी अम्मी की बातें सुनने के बाद। वो दिल ही दिल में अपने आप से यही बातें कर रही थी कि ठीक ही तो कह रही हैं अम्मी, मामू के कितने एहसान है हम पर। अब्बू के जाने के बाद एक मामू ही तो थे जिन्होंने शफकत का हाथ मेरे सर पर रखा था। उन्होंने कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। ठीक ही तो कह रही हैं अम्मी, क्या कमी है इफ्तिखार में? अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, अपना बिजनेस है, मामू का इकलौता बेटा है, मुझे पसंद भी करता है। शादी के बाद मुझे हर चीज़ की कोई परेशानी नहीं होने देगा, मुझे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन पता नहीं ये दिल नहीं मान रहा इस बात को कि मैं सनी को भूल जाऊं और इफ्तिखार को अपने लिए चुन लूं। करूं तो करूं क्या आखिर? माहरुख के अंदर जैसे जंग चलने लगी थी और वो किसी फैसले पे नहीं पहुंच पा रही थी। रोजाना दिल और दिमाग आपस में जंग करते थे उसके। चंद हफ्तों के बाद माहरुख और इफ्तिखार का निकाह कर दिया गया। अब वो शरन और कानूनन इफ्तिखार की बीवी बन चुकी थी। पर अब भी वहीं अटका था माहरुख का दिल। माहरुख ने अपनी किसी दोस्त को निकाह पे इनवाइट नहीं किया था और काफ़ी दिनों से यूनिवर्सिटी से भी एब्सेंट थी, जिसकी वजह से सनी और उसकी बहन उसका मालूम करने माहरुख के घर आए तो उनको पता लगा कि माहरुख का निकाह हो गया है। ये बात सुनकर सनी से बर्दाश्त ना हुआ और वो घर छोड़कर कहीं दूर चला गया और उसका कहीं मालूम न चला। माहरुख ने अब अपना दिल इफ्तिखार से लगाने की कोशिशें शुरू कर दी। इफ्तिखार माहरुख का बहुत ख्याल रखता था, उसको फूलों की मानंद संभाल के रखता था, बेइंतहा मोहब्बत करना, उसकी हर बात जानना, सुनना, समझना उसका रोज का काम था। माहरुख को कोई तकलीफ नहीं थी अपने शौहर के घर में, और अब आहिस्ता आहिस्ता माहरुख का रवैया और एहसास इफ्तिखार की तरफ से तब्दील होना शुरू हो गया था। अब वो इफ्तिखार का ख्याल रखने लगी थी, उससे मोहब्बत करने लगी थी। शादी के 6 माह ही गुजरे थे कि एक रोड एक्सीडेंट में इफ्तिखार इस फानी दुनिया को छोड़कर चला गया और माहरुख को बेआसरा और अकेला करके चला गया। ये खबर सुनते ही माहरुख के मामू और मोमानी ने उसको घर से निकाल दिया। माहरुख अब अपनी माँ की जगह खड़ी थी और अपनी माँ के दर्द को बहुत अच्छे से समझ पा रही थी। माँ के घर आकर माहरुख ने दोबारा अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। जो जो ख्वाब उसने अपनी माँ के साथ सजाए थे और उनको पूरा करने की जद्दोजहद में लग गई, और एक दिन माहरुख ने अपनी मेहनत से अपने आप को इस काबिल बना लिया था कि वो अपने सारे ख्वाब पूरे करे, जो कि उसने किए भी। तो सामईन, आज की थी ये कहानी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए एक नई कहानी के साथ पेश होने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कि मुस्कुराना सुन्नत है। अल्लाह ने के बाद।